डिफरेंट एजुकेशन पॉइंट यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। राष्ट्रपति से संबंधित प्रश्नों का ये अंतिम पार्ट है। पिछले पार्ट में मैंने आपसे जो प्रश्न पूछे थे उनका जवाब जिन्होंने दिया उनके नाम आप देख सकते हैं तथा प्रश्नों के जो उत्तर हैं उनका भी आप मिलान कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। और पहला प्रश्न है कि संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा यह स्पष्ट कर दिया गया है कि राष्ट्रपति मंत्रिमंडल की सलाह मानने के लिए बाध्य है। यानी राष्ट्रपति को मंत्रिमंडल की सलाह माननी ही होगी। यह प्रावधान किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा किया गया? ऑप्शन है ए 44वें, बी 42वें संशोधन अधिनियम द्वारा, सी 64वें और डी 82वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा। प्रश्न नंबर 2, मंत्रीगण राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करेंगे। इसका तात्पर्य है, इसका अर्थ है यानी मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करते हैं। इसका अर्थ है ऑप्शन ए, प्रधानमंत्री मंत्रियों को पद से हटा सकता है, पदच्युत कर सकता है। ऑप्शन बी, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति की सलाह से मंत्रियों को हटा सकता है। ऑप्शन सी, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह से मंत्रियों को हटा सकता है। और ऑप्शन डी, राष्ट्रपति मंत्रियों को हटा सकता है। यानी आपको इसका अर्थ बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित में से सही कथन नहीं है। ए, राष्ट्रपति की स्थिति ब्रिटिश सम्राट के समान है। बी, राष्ट्रपति संविधान का गौरवपूर्ण अंश है। सी, राष्ट्रपति एक स्वतंत्र अभिकर्ता है। और डी, राष्ट्रपति औपचारिक प्रधान है। यानी आपको इन 4 ऑप्शन में से ये बताना है कि कौन सा कथन सही नहीं है। प्रश्न नंबर 4, कथन ए, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। कथन आर, प्रत्येक मंत्री व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है। ऑप्शन ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या है। ऑप्शन बी, ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ऑप्शन सी, ए सही है परंतु आर गलत है। और ऑप्शन डी, ए गलत है परंतु आर सही है। प्रश्न नंबर 5, राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रक्रिया को संविधान में संशोधन द्वारा बदला जा सकता है, लेकिन इस प्रकार का संशोधन राज्यसभा के 2/3 बहुमत से किया जा सकता है या इस प्रकार का संशोधन लोकसभा के 2/3 बहुमत से किया जा सकता है या इस प्रकार का संशोधन लोकसभा तथा राज्यसभा दोनों के 2/3 बहुमत से किया जा सकता है। लोकसभा तथा राज्यसभा दोनों के 2/3 बहुमत तथा आधे से अधिक राज्यों की विधानसभाओं के अनुमोदन से किया जा सकता है। यानी राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रक्रिया में संविधान संशोधन द्वारा हम उसको बदल सकते हैं, लेकिन इनमें से कौन सा जो तरीका है संशोधन का वो अपनाया जाएगा, आपको इनमें से ये बताना है। प्रश्न नंबर 6, यदि लोकसभा में किसी दल को बहुमत प्राप्त नहीं है तो राष्ट्रपति को पहले प्रधानमंत्री बनने का अवसर देना चाहिए। यानी लोकसभा चुनाव के बाद जब किसी भी दल को बहुमत प्राप्त नहीं होता है तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति सबसे पहले प्रधानमंत्री बनने का मौका किसे देंगे? ए, चुनाव से पहले बने गठबंधन के नेता को। बी, सदन में सबसे बड़े दल के नेता को। सी, चुनाव के बाद बने गठबंधन के नेता को। और डी, सदन में सबसे छोटे दल के नेता को। आपको इन 4 में से सही जवाब देना है। प्रश्न नंबर 7, भारत के राष्ट्रपति पद पर लंबे समय तक रहे। यानी भारत में राष्ट्रपति पद पर लंबे समय तक कौन रहे? ए, डॉक्टर जाकिर हुसैन। बी, ज्ञानी जैल सिंह। सी, वीवी गिरी। और डी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रश्न नंबर 8,
अनुच्छेद 352 के अनुसार संकट काल की घोषणा नहीं की गई? ए 1962, बी 1965, सी 1971, डी 1975। प्रश्न नंबर 9, कथन ए भारत का राष्ट्रपति मंत्रिमंडल की सिफारिश को पुनः विचार के लिए भेज सकता है। कथन आर उसे ये शक्ति दी गई है क्योंकि वह नाममात्र शासक नहीं है। ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या है। ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ए सही है परंतु आर गलत है। ए गलत है परंतु आर सही है। इनमें से आपको बताना है। अब है अंतिम प्रश्न की बारी। प्रश्न नंबर 10, किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति अपने पद ग्रहण करने की तिथि से 5 वर्ष की अवधि तक अपने पद पर रहता है? अनुच्छेद 54, अनुच्छेद 55, अनुच्छेद 57 या अनुच्छेद 58? आज के लिए इतना ही। अगले पार्ट में फिर हम इंडियन पॉलिटी के एक नए टॉपिक के साथ उपस्थित होंगे। स्टे होम, सेफ होम।